हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, रोज़ छोटी छोटी कोशिशें इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने छोटे छोटे कदमों को रखते जाना है और बड़े बड़े सफ़रों को पार करना है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ सीरीज़ चलाई जा रही है एएनएम के क्वेश्चंस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं एजुकेशनल ग्रुप्स में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल हैं। ऑप्शन देखेंगे, गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग, स्कूल पूर्व शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इनमें देखेंगे जो ये कार्य हैं, गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग करना और स्कूल पूर्व शिक्षा, तो ये उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जनसंख्या को कवर करती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है जो एक आंगनवाड़ी वाली वर्कर होती है वो कितनी जनसंख्या को कवर करती है, 5000, 1800, 1000 या 1250। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है ये 1000 जनसंख्या को कवर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, NRHM का पूरा नाम है। हमसे इसमें NRHM का पूरा नाम पूछा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या समेकित बाल विकास योजना। तो ये जो NRHM है ये होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, NUHM का पूरा नाम है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है NUH का पूरा नाम। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या समेकित बाल विकास योजना। तो ये जो NUHM होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो इसको देखेंगे ये होता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ICDS का पूरा नाम है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना। तो ये होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी समेकित बाल विकास योजना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ICDS का ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये योजना लाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आशा की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। जो आशा वर्कर की जो नियुक्ति की गई थी वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, संशोधित कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम या डी समेकित बाल विकास योजना। तो ये की गई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर ये आशा वर्करों की नियुक्ति करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं में बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जो महिलाओं में हम जो बच्चे के बीच का जो जन्म के अंतर अगर हम रखते हैं तो उसका जो बेस्ट तरीका कौन सा है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, महिला नसबंदी, IUCD, योनि डायफ्राम या डी कैलेंडर विधि। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, IUCD। ये बेस्ट तरीका है महिलाओं में जो गैप रखना होता है फर्टिलिटी के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, IUCD। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, नियमित रूप से अत्यधिक रक्तस्राव का प्रकरण कहा जाता है।
हमसे पूछा गया है जो नियमित रूप से अत्यधिक रक्तस्राव होता है उसको प्रकरण को क्या कहा जाता है? पोलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया या मेनोटोरेजिया। ये जो पोलीमेनोरिया है इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये लेस देन 21 डेज में हो जाता है, तो ये 21 दिन से कम में हो जाता है। वहीं बात करें जो ऑप्शन नंबर बी है मेट्रोरेजिया, इसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो यूट्रस में जो ब्लीडिंग होती है वो अकर होती है बिटवीन पीरियड्स, तो पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको कहा जाता है मेट्रोरेजिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मोनोरेजिया है इसको कहा जाता है हैवी पीरियड्स। इसको क्या कहा जाता है? हैवी पीरियड्स। ध्यान रखेंगे, मेनोरेजिया इसको कहा जाता है हैवी पीरियड्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार गर्भवती हुई एक महिला में ग्रीवा का फैलाव किस अधिकतर दर तक होता है? तो जो फर्स्ट टाइम एक कोई फीमेल है उसमें जो प्रेगनेंसी हो रही है तो वहाँ पर जो उसका ग्रीवा का फैलाव किस अधिकतम दर तक हो सकता है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रीवा का अधिकतम फैलाव होता है वो 3 सेंटीमीटर तक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लोकिया का निर्वहन किसके दौरान होता है? तो जो लोकिया का जो निर्वहन होता है वो किसके दौरान होता है, हमसे ये पूछा गया है। माहवारी, गर्भावस्था, प्रसवोत्तर काल या स्तनपान। तो ये जो लोकिया का जो निर्वहन होता है इसमें क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये कब होता है? आफ्टर डिलीवरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रसवोत्तर काल में क्या होता है, लोकिया का निर्वहन होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? वेजाइनल डिस्चार्ज कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों एक ज़रूरी सूचना है, जो हमारे साथी हमारे से लगातार जुड़े हुए छोटे से परिवार का हिस्सा है और जो ANM के साथी है जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए ज़रूरी सूचना है कि मेरे को अपने कुछ निजी कारणों से 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, जो वजह मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो जैसे ही संभव हो पाएगा मैं जल्द से जल्द आपके बीच लौटूंगा, और जिनके भी 8 तारीख को ANM का एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। तो अब हम अपने 20 क्वेश्चंस पूरे करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे को निकलना है। तो चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे MMR वैक्सीन को 9 मंथ्स के पहले नहीं लगाया जाता है क्योंकि ऑप्शन देखेंगे, ये बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती है, 9 महीने तक बच्चों को माँ से नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्राप्त होते हैं, या यह शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को कम करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो MMR वैक्सीन होती है, मिज़ल, मम्स, रूबेला, ये जो वैक्सीन्स होती है, और या जो इनके जो अराउंड जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, मिज़ल्स, मम्स, रूबेला, MMR वैक्सीन होती है, ये 9 मंथ्स के पहले नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 9 महीने तक जो बच्चों में माँ से नेचुरल एंटीबॉडीज़ बच्चों तक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 12। डिप्थीरिया में ग्रीन येलो मेम्ब्रेन कहाँ पर स्थित है? हमसे पूछा गया जो डिप्थीरिया में ग्रीन येलो मेम्ब्रेन कहाँ पर स्थित होती है? टॉन्सिल्स के ऊपर, फेरेंक्स के ऊपर, लैरिंक्स के ऊपर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन येलो मेम्ब्रेन होती है ये टॉन्सिल, फेरेंक्स, लैरिंक्स, टॉन्सिल, फेरेंक्स, लैरिंक्स तीनों के ऊपर पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक सांख्यिकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स एकत्रित करने की विधि नहीं है? तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी वाइटल स्टैटिस्टिक्स एकत्रित करने की विधि नहीं है? जनसंख्या, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सर्वे, या टीकाकरण शेड्यूल। तो जनसंख्या एक वाइटल स्टैटिक्स इंटीग्रेट करने की विधि है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी है, स्वास्थ्य सर्वे भी है, लेकिन ये जो टीकाकरण शेड्यूल है ऑप्शन नंबर डी,
ये यहाँ पर वाइटल स्टैटिक्स एकत्रित करने की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ESI एक्ट किसके अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन देखेंगे, बच्चों के अधिकारों की, गर्भवती माताओं के अधिकारों की, वृद्ध लोगों के अधिकारों की, या इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी के अधिकारों की। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री में काम करने वाले जो सभी अधिकारी होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ESI एक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को इस नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है इसको अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, बोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, करतार सिंह कमेटी, या श्रीवास्तव कमेटी। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी ये 1943 में बनाई गई थी और इसको बनाया गया था अंडर जोसेफ विलियम भूरे। तो इसमें क्या था? एसेस करा था इन्होंने हेल्थ की कंडीशन का। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारी भूरे कमेटी। ये जो भूरे कमेटी है ये हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो हमारा जो कमेटी बनी थी उसका दूसरा नाम क्या है? भूर कमेटी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, रिफ्यूज़ डिस्पोजल का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? हमसे पूछा गया जो रिफ्यूज़ डिस्पोजल है उसका सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? बर्निंग यानी जलाना, डंपिंग, कंपोस्टिंग, या ऑल। तो जो बर्निंग है ये रिफ्यूज़ डिस्पोजल का सबसे अच्छा मेथड होता है। ध्यान रखेंगे जब भी कभी आपसे आए आगे क्वेश्चन में कि जो रिफ्यूज़ डिस्पोजेबल का सबसे अगर बेस्ट मेथड देखा जाए तो कौन सा होता है? बर्निंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है? हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो हाउस फ्लाई के कारण से नहीं होती है? डायरिया, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, या ट्रेंच फीवर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो ट्रेंच फीवर होता है ये हाउस फ्लाई के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 18, एक शिशु में हार्ट रेट एडल्ट से कम होती है, श्वसन दर एडल्ट से कम होती है, रुधिर दाब यानी जो ब्लड प्रेशर एडल्ट से कम होता है, या डी हीमोग्लोबिन की मात्रा एडल्ट से कम होती है। तो जो न्यूनेट होता है, जो शिशु होता है, उसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इन कंपैरिजन टू एडल्ट कम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 19, 1 लीटर ORS में शुगर की कितनी स्पून डालनी चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, 6, 4, 8 या 5। तो जब हम कभी भी ORS का घोल बनाते हैं तो जब 1 लीटर ORS में हमें 6 स्पून डालनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 स्पून। नेक्स्ट वन बात करेंगे 20 क्वेश्चन, RBC के ब्रेकडाउन पर कौन सा उत्पादन बनता है? तो हमसे पूछा गया जब RBC का ब्रेकडाउन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, बिलिरुबिन, या इंसुलिन। तो जब RBC का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आपको पता है अब 1 वीक बाद शायद मैं आपको मिलूँगा, तो आप अपना ये प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। तो साथियों आज की इस क्लास में आपको कुछ वेरिएशंस भी दिखाई दे रही होंगी साउंड में, वो टेक्निकल एरर आ रहे हैं कुछ हमारे साथ। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपको शायद 1 हफ्ते बाद। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।